गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हो? आई थिंक आप सभी लेक्चर्स देख के लेक्चर्स का आनंद ले रहे होंगे और आप लोग घर पर बैठकर अच्छा खा रहे होंगे, अच्छा पी रहे होंगे और उस साथ साथ आप लोग फिजिक्स का आनंद ले रहे हैं। तो हमारा आज लेक्चर पार्ट 3 वेक्टर्स का स्टार्ट हुआ है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब तक आप साइंस ब्रांच में रहेंगे तब तक दो चीज़ें आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, दैट इज वेक्टर। एक चीज़ बाद में बताऊंगा, दूसरा कौन सा है वेक्टर। जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना बेटे, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट है चाहे वो नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, उनको ये वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। तो वेक्टर को बहुत अच्छे ढंग से आप करेंगे। और करते हुए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसे सुना करें ईयरफोन लगाकर, फिर इसको आप लोग किया करो। करने के बाद तीसरे टाइम आप इसके नोट्स बनाओ। थोड़ा टाइम लगेगा, पर फिजिक्स अगर दोस्त एक बार सीख गए ना तो दोबारा आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। नीट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब हमने कल वेक्टर की डिफरेंट टॉपिक्स किए थे। आप चैनल पर जाओ, पार्ट 2 उठाकर देखना, फिर पार्ट 3 देखना शुरू करना। पार्ट 3 में हम नंबर्स ऑफ वेक्टर्स जो हमने कल पढ़े थे उनको ऐड करना सीख रहे हैं। कहता है कि रिजल्टेंट ऑफ 2 एंड मोर देन 2 वेक्टर्स इज दैट, मतलब एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर और अनगिनत वेक्टर्स हैं, उनके नंबर्स को अगर हम जोड़ देते हैं और एक सिंगल वेक्टर में हम उसे प्रोड्यूस करते हैं और उस सिंगल वेक्टर का जो रिजल्ट होता है वो इन सारे वेक्टर के रिजल्ट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मोर देन 2 वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसको नोट कर लीजिए। देयर आर 3 ways to add the vectors. Number 1, triangle law of addition vector. Number 2, parallelogram, parallel line or parallelogram law of addition vector theorem. And third one is polygon law of addition vector. ये 3 वेक्टर्स की मेथड है जिसमें हम जोड़ते हैं। मैंने कल स्केलर और वेक्टर में आपको ये बताया था कि स्केलर वेक्टर्स को हम सिंपल अलजेब्रा में जोड़ते हैं, 3 + 4 = 7, पर इसमें हम ऐसे नहीं जोड़ सकते। वही चीज का डिफरेंशिएट, मैंने कहा था ना 14 डिफरेंस, 14 पॉइंट, 14 टॉपिक बन जाएंगे। तो आप लोग इसको नोट करें, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर थ्योरम। फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर थ्योरम। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर थ्योरम। सपोज करो कि you have
two vectors. One is A vector, another is B vector. और इन दोनों वेक्टर को आपने जोड़ना है, और इन वेक्टर के लिए आप पहला मेथड जो चूज कर रहे हैं उसके बारे में बात करें. डेफिनेशन है, इफ टू वेक्टर्स having its magnitude and direction, if two vectors having its magnitude and direction by the two sides of a triangle, taken in same order, ये वर्ड मैं डिफाइन करूंगा. taken in same order, the closing side of the triangle is opposite in direction is the resultant of these vectors. The closing side of the triangle is opposite in direction is the resultant of these vectors sum. Is vector sum. अब मैंने एक वर्ड लिखा है दैट इज सेम ऑर्डर. पहले तो इसको समझ लें, फिर हम आगे बात करेंगे. नोट कर लिया? नोट करिए बेटे, पॉज करके. You have two vectors, A vector and one is B vector. मैंने लिखा एक वर्ड लिखा था दैट इज सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर का मतलब समझो कि दिस इज वेक्टर, ये वेक्टर हो गया, ये उसका क्या हुआ बेटे टेल, और ये उसका क्या हुआ है, ये उसका क्या हुआ टेल, और ये उसका क्या हुआ बेटे है. ओके. सेम ऑर्डर का मतलब हुआ कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल के साथ जुड़ता है. एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जब जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेम ऑर्डर. इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटे, ए वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी वेक्टर. ओके. तो क्लोजिंग साइड कौन सी हुई, दिस वन इज ए क्लोजिंग साइड. क्लोजिंग साइड होगी. डेफिनेशन पढ़ो, द क्लोजिंग साइड ऑफ द वेक्टर या ट्रायंगल इज अपोजिट डायरेक्शन. ये ऐसे जा रही है बेटे, ऐसे आनी चाहिए, तो ये उसकी क्लोजिंग साइड होगी, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. देखो ये दोनों ऐसे ऐसे आनी चाहिए, पर ये उसकी अपोजिट है. तो P Q R या P Q S, तो दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर इज R. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर. R वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर. ये इसका क्या हो गया, ट्रायंगल लॉ का रिजल्टेंट हो गया. क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हो? PQS में PQ इज A वेक्टर, QS is B vector. Adding in same order, the resultant is closing side of the triangle is opposite in direction
दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम इसका एनालिटिकल मेथड करते हैं। अच्छा, इसी बात में एक और चीज समझ लें कि एंगल ऑलवेज मेक बिटवीन टू वेक्टर्स आइदर हेड टू हेड और टेल टू टेल, हेड टू हेड और टेल टू टेल। कैसे? ये दो वेक्टर हो गए बेटे, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन सकता है। ये दो वेक्टर हो गए, तो इन दोनों के बीच में एंगल बन सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि जो एंगल होता है दो वेक्टर के बीच में, मान लो ये हेड ऐसे बन सकता है, हेड टू हेड या टेल टू टेल, हेड टू हेड टेल टू टेल। कभी अगर वो ऐसे दे देता है, देखिए जैसे कि ये है, अब यहां पे आपने एंगल दिखाया है ना थीटा, तो ये रॉन्ग है, ये एंगल नहीं लिया जा सकता। अब आप कहोगे कि सर फिर एंगल कैसे बनाएंगे इसमें? ये वाला पी क्यू वेक्टर हम यहां ड्रा कर देंगे, ठीक है, तो ये वाला एंगल बच जाएगा। अब ये देखो, ये हेड टेल और ये भी क्या बन जाएगा, टेल। ये टोटल कितना है बेटे, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। क्लियर? एंगल ऐसे दिखाया, कुछ समझ में आया? नोट करो, शाबाश। एंगल हमेशा हेड टू हेड या टेल टू टेल के बीच में दिखाया जाता है। ऐसी कंडीशन कभी बन जाती है आपके सामने कि ये थीटा हो गया, कहता है कि अब इसका वर्ग निकालो, ये कुछ करो, तो एंगल आप हमेशा इस वेक्टर को आप आगे डिस्प्लेस कर लेंगे। ये बचा हुआ एंगल लाइन टोटल 180 की 180 माइनस थीटा लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? 180 माइनस थीटा। अब हम इसका एक प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ क्या है? कि देयर इज two vectors f1 and f2. This is in same order, A, B, C. ट्रायंगल एक क्लोजिंग साइड हो गया, दिस वन इज ए R वेक्टर। ये रिजल्ट निकालना है, ओके है। ये देखो, ये भी इस तरफ इसका डायरेक्शन, ये भी इसका इस तरफ डायरेक्शन, तो एक एंगल यहाँ पे बन जाएगा। आप क्या ले सकते हो? ये एंगल फाई। आपको ये एंगल भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि वेक्टर है तो आपको दो चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड वन इज डायरेक्शन। सेकेंड वन इज डायरेक्शन। तो दो वेक्टर के बीच में हमने यहां पे ये काम कर लिया। अब क्या लिखना है आपको? कंसीडर देयर आर टू वेक्टर्स AB vector that is F1 and BC vector is F2. Arrange in same order of the triangle side. The
closing side is AC vector, that is we wish to determine number 1 the resultant R magnitude, number 2 direction of the resultant, the direction of resultant R, मतलब phi कैलकुलेट करना। मतलब क्या कैलकुलेट करना है आपको? phi। नोट करिए जल्दी, क्विक। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्योंकि मैक्सिमम हाइट लेनी पड़ती है हमें। तो अब ये देखिए, ये वेक्टर को डिस्प्लेस कर दिया बेटे, एक पॉइंट ले लिया D, यहाँ पे एक एंगल बन गया, क्योंकि ये देखो ये इस वेक्टर का टेल, ये इस वेक्टर का टेल, तो यहाँ पे एक एंगल क्या ले लिया मैंने? थीटा। ये F2 है, ये हमें पता नहीं। इन राइट ट्रायंगल ADC, अब राइट ट्रायंगल बोल सकता हूं ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देखो जो AD है वो F1 प्लस, ये भी नहीं है आपके पास और ये भी नहीं है, तो इसको निकालने का तरीका होता है, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो AD की वैल्यू कैसे लिखोगे? AB प्लस BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, प्लस क्या लिखोगे? CD। तो ये हो गया आपके पास R स्क्वायर। इन राइट ट्रायंगल CDB, इन राइट ट्रायंगल CDB, मुझे CD चाहिए, तो CD परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज BC इक्वल टू साइन थीटा। तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी? BC साइन थीटा। BC की वैल्यू हो जाएगी आपके पास F2 साइन थीटा। चेक कर लो, ये BC आपके पास क्या F2 है, तो CD की एक वैल्यू हमें आ गई अपने पास। अब मुझे चाहिए BD अपॉन में BC, क्या हो जाएगा बेटे? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो BD BC इंटू कॉस थीटा। तो BC की वैल्यू F2 कॉस थीटा। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चेक करो, आपके पास AB की F1 है, BD की वैल्यू आ गई, CD की वैल्यू आ गई। ओके, फ्रॉम इक्वेशन वन, तो AC की वैल्यू की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा बेटे? R स्क्वायर। क्या लिखूंगा? R स्क्वायर। ये बन गया A प्लस B का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD प्लस CD का स्क्वायर। चलो अब वैल्यू लगा दो। R स्क्वायर AB की जगह पे F1 का स्क्वायर, BD की जगह पे BD था F2 cos थीटा का स्क्वायर, 2AB F1 BD F2 cos थीटा प्लस CD की वैल्यू थी
साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, अब आपके पास आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, F1 स्क्वायर, देखिए F2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर, F2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो F2 स्क्वायर कॉमन अंदर क्या आ जाएगा बेटे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा आर स्क्वायर, तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटे, तो देखिए ये रिजल्टेंट आपके पास आ गया है। पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाना है। सेकंड क्वेश्चन आपका बोलता है कि मैग्नीट्यूड निकालो, क्या निकालो, मैग्नीट्यूड। तो फटाफट आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का निकालना है ना, तो 4 डायरेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट 5। डायरेक्शन के लिए हमेशा हम स्लोप की तरफ देखते हैं। दिस वन इज ए स्लोप लाइन, दिस वन इज ए स्लोप लाइन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो tan phi परपेंडिकुलर is DC अपॉन में AD। तो tan phi इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, tan phi परपेंडिकुलर आपका DC आया था बेटे F2 sin थीटा, F2 sin थीटा, AD आया था आपका AB प्लस BD, AB की वैल्यू F1 और BD क्या था आपके पास F2 cos थीटा। तो phi इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स F2 sin थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 cos थीटा। कल हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर को बहुत अच्छे से 2-2, 3-3 बार करें और आपको आई होप वेक्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा। नोट कर लीजिए, शाबाश।